बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे ये मर्सिडीज़ बेंज ब्रांड की है। मर्सिडीज़ बेंज बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि गाड़ियों का ब्रांड है। तो जैसे कि आजकल ट्रेंड चल रहा है, हर कोई डिज़ाइनर ब्रांड जो है वो अपनी फ्रेगरेंसेस लॉन्च कर देते हैं। तो इसी तरह ये फिर गाड़ियाँ बनाने वाले ब्रांड, इनमें से भी जिस तरह बेंटले हो गया, इस तरह जैगुआर हो गया, इन्होंने अपनी फ्रेगरेंसेस लाइन भी लॉन्च की हुई हैं। तो सेम इसी तरह मर्सिडीज़ बेंज ने भी अपनी कुछ फ्रेगरेंसेस लॉन्च की हुई हैं। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर रिव्यू भी किए हुए हैं, बल्कि एक फ्रेगरेंस इनकी बहुत ज़बरदस्त है, मैंने उसका रिव्यू भी बनाया हुआ है, मर्सिडीज़ बेंज क्लब ब्लैक। तो आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे ये उसी मर्सिडीज़ बेंज ब्रांड की है और इसका नाम है मर्सिडीज़ बेंज कोलोन। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी बॉटल है, बड़ी ज़बरदस्त ट्रांसपेरेंट से डार्क की तरफ जाती है। तो बड़ी ज़बरदस्त सी बॉटल है, ग्रीन सा एक्वा से कलर का इसका जो है ना टॉप है, बाकी नीचे से ट्रांसपेरेंट है। और ये फ्रंट पे इसके लिखा हुआ भी है मर्सिडीज़ बेंज और ये कोलोन। ठीक है, ये क्लोन वो जिसको कहते हैं ना कॉपी, वो नहीं, ये कोलोन बेसिकली इसको कोलोनिया या कोलोन जो भी आप पढ़ते हैं, ये बेसिकली वो कोलोन है। ठीक है, और इसका बड़ा हैवी सा कैप है, बहुत हैवी। ये आप देख सकते हैं क्रोम, उसके ऊपर ये मर्सिडीज़ का साइन, बाकी अंदर से वाइट प्लास्टिक। और ये रहा इसका सिल्वर स्प्रे, ये आप देख सकते हैं। बाकी बॉटम पे इसके मर्सिडीज़ का लोगो और उदी टॉयलेट कंसंट्रेशन है 120 ml इसकी जो है ना वो क्वांटिटी है और 75% वॉल्यूम बाकी जो इसका। तो ये इसका बॉटल प्रेजेंटेशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, पड़ी हुई बहुत प्यारी लगती है ये बॉटल। खैर, उसामा भाई ने मुझे गिफ्ट की। मैं उनसे कुछ समर फ्रेगरेंसेस के बारे में डिस्कस कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा दिल भाई मैं आपको कुछ समर फ्रेगरेंसेस भेजता हूँ, आप उनको देखें, फ्रेश कैटेगरी की फ्रेगरेंसेस आप उनको देखें, आपको पसंद आएंगी। खैर, उन्होंने मुझे जितनी भी फ्रेगरेंसेस भेजी सारी एक से बढ़कर एक, और ये उन सब से बढ़कर एक ये फ्रेगरेंस है। मैं आप लोगों को 2016 के अंदर बेसिकली ये लॉन्च हुई। मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर हम मज़ीद इसके बारे में बात करते हैं। देखें, जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको स्पाइसी प्लस सिट्रसी सी एक खुशबू आती है। अब आप कहेंगे स्पाइसी और सिट्रसी, तो अदील तो इस तरह नहीं बताता होता, तो मैं आपको अपने तरीके से बताता हूँ। देखें, जिस तरह एक लेमन स्ट्रेप्सल्स मिलती है, स्ट्रेप्सल्स में ना, स्ट्रेप्सल्स एक गला ख़राब जब आप लोगों का हो तो उसमें एक लेमन फ्लेवर आता है। वो लेमन स्ट्रेप्सल्स की जो एक खुशबू होती है, मिंटी सी प्लस लेमन की सी एक खुशबू होती है, वो स्ट्रेप्सल्स, लेकिन वो स्ट्रेट स्ट्रेप्सल्स की नहीं, उसके साथ ब्लैक पेपर की हल्की सी स्पाइसी सी खुशबू, हल्की सी स्पाइसी सी खुशबू ब्लैक पेपर। अब आप लोगों को पता होगा ब्लैक पेपर जो होता है वो फीका स्पाइसी होता है। ठीक है, फीका स्पाइसी, वो प्रॉपर उस तरह ग्रीन मिर्चों की तरह का स्पाइसी नहीं होता, वो फीका स्पाइसी सा होता है। तो सेम एग्जैक्टली वो स्पाइसीनेस प्लस वो स्ट्रेप्सल्स की जो गोली होती है, मिंटी लेमनी, उस तरह का इसका स्टार्ट है। अच्छा, जो दरमियान का फेज है वो प्रॉपर प्रॉपर एक आप कह लें कि फैब्रिक फ्रेशनर प्लस एक स्वीट से जैस्मीन की खुशबू, ये इसके सेकंड फेज में आती है। स्वीट से जैस्मीन और फैब्रिक फ्रेशनर मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखें, सर्फ जो है, सर्फ आप लोगों के घर सर्फ पड़ा होगा, सर्फ में धुले हुए जो कपड़े होते हैं उनसे खुशबू आती है सर्फ की, बाकायदा उस तरह की खुशबू। लेकिन यहाँ पे जो वो स्ट्रेप्सल्स की खुशबू है ना, वो सर्फ के साथ अटैच्ड है। ठीक है, सर्फ के साथ अटैच्ड है। अब आप लोगों को पता होगा वो स्ट्रेप्सल्स की जो खुशबू है वो थोड़ी सी स्वीट होती है, तो फैब्रिक फ्रेशनर हो गया स्वीट, साथ जैस्मीन के प्रॉपर प्रॉपर एक मोतिये की खुशबू, लेकिन वो बहुत ही राउंडेड और प्यारी सी। वो जब उस सर्फ के साथ मिलती है तो वो एक बहुत ही मैजिकल किस्म की खुशबू बन जाती है। ठीक है, तो सेकंड फेज इसका कुछ इस तरह का है कि स्ट्रेप्सल्स प्लस फैब्रिक फ्रेशनर प्लस जैस्मीन, इन तीनों को मिला के जो खुशबू बनती है वो इसके सेकंड फेज में आती है। थर्ड फेज में इसकी खुशबू मुझे बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस मिली मस्क सिल्क की तरह। जो अजमल का मस्क सिल्क है ना, उसके साथ इसका मुझे थर्ड फेज बहुत ज़्यादा मैच्ड मिला। किस तरह? जो थर्ड फेज है इसका, आप इस तरह कंसिडर करें कि एक टिश्यू पेपर है।
टिश्यू पेपर जो एक तो फ्रेग्रेंस वाला टिश्यू पेपर होता है, एक ड्राई टिश्यू पेपर होता है जिसकी खुशबू नहीं होती। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेग्रेंस परफ्यूम टिश्यू पेपर। उसके अंदर आप शुगर पाउडर को ना, क्रश्ड शुगर को करके आप उसको क्लोज से खुशबू करें, तो उसके अंदर से आपको क्रश्ड शुगर की प्लस वो जो एक टिश्यू पेपर की वुडी प्लस परफ्यूम की एक खुशबू आएगी। एग्जैक्ट वो खुशबू इसके थर्ड फेज में आती है। और यहाँ पे पहुंचकर मुझे फील हुआ कि वाकई ये एक बहुत ही कमाल की फ्रेग्रेंस इन्होंने बनाई। मैंने इसकी रिजेम्बलेंसेस देखने की कोशिश की, तो मुझे कोई ज़्यादा ख़ास कुछ समझ नहीं आई कि इसकी किस किस से ज़्यादा रिजेम्बलेंस है। लेकिन मुझे पर्सनली जिसका थर्ड फेज़ है ना, वो ज़्यादा रिजेम्बलेंस मिली मुझे मस्क सिल्क से। मैंने इस तरह की कोई खुशबू, फर्स्ट और सेकंड फेज़ की बात कर रहा हूँ, इस तरह की कोई खुशबू मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं की थी। इसकी खुशबू मुझे थोड़ी सी डिफरेंट लगी। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। इसका फर्स्ट और सेकंड फेज़ काफ़ी डिफरेंट, काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी समर में इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी बेस्ट। तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की तरफ। एज की बात करें, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, बट मेरी एक ओपिनियन ये है कि 35 से नीचे नीचे के लोग इसको लगाएं। ये मेरी ओपिनियन है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये फ्रेग्रेंस दिल से पसंद होगी, लेकिन ये मुझे ज़रा फंकी, जॉली और ज़रा थोड़ी सी आप उसको कह लें कि एक यंगस्टर्स की फ्रेग्रेंस लगी है। ठीक है, यंगस्टर्स की फ्रेग्रेंस लगी है। तो आई वुड रिकमेंड के 16 साल से लेकर 40 साल तक चलें, कर लेते हैं 40 साल बस। इसके दरमियान के लोग लगाएं, वो इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं, वो इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, क्योंकि ये यंगस्टर्स की फ्रेग्रेंस लगती है मुझे। तो एज हो गया। जेंडर की बात करें, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें मुझे ये एक यूनिसेक्स टाइप फ्रेग्रेंस लगी। इसमें कहीं पे भी कोई भी ऐसा फेज मुझे नहीं लगा जहाँ पे लगा हो कि नहीं ये टोटल एक मैस्कुलिन टाइप फ्रेग्रेंस है। मुझे ये एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस लगी, बट स्टिल मेल्स को मैं रिकमेंड करूंगा 60-40 रेशो आप कर लें, 60% मेल और 40% फीमेल। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर बात करें, ओके, यहाँ पर आकर मुझ पर ये इनडोर्स के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। लॉन्जिविटी की अगर बात करें, देखिए लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन दो अलग अलग चीज़ें हैं। मैं आप लोगों को फिर बताता चलूँ, मैं लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की जब बात करता हूँ तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। किस तरह? लॉन्जिविटी कहते हैं कि आपने एक परफ्यूम लगाया कहीं पे भी, अपने फैब्रिक पे, अपनी स्किन पे, और 8वें 9वें घंटे में भी जब आपने उस फैब्रिक को खुशबू किया या आपने उस स्किन को खुशबू किया, तो आपको वहां से खुशबू आ रही है, इसका मतलब है कि वो अभी तक लास्ट कर रही है। इसको कहते हैं लॉन्जिविटी। ठीक है, और जब उसकी खुशबू बिल्कुल आपको करीब से भी खुशबू करने से ना आए, तो इसका मतलब है कि अब इसकी लॉन्जिविटी या इसकी जो लास्टिंग है वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम इसकी लॉन्जिविटी के लिहाज से। इसने ठीक ठाक लास्ट किया 8वें घंटे तक। मैंने फैब्रिक पे भी ट्राई किया, मैंने स्किन पे भी ट्राई किया। 8वें घंटे में, 8वें घंटे तक मुझे इसकी खुशबू आती रही, 8वें घंटे के बाद गायब हुई जाके। यानी लॉन्जिविटी इसकी 8 घंटे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कि इसकी 8 घंटे लॉन्जिविटी है। बट प्रोजेक्शन के बारे में जब हम बात करते हैं, प्रोजेक्शन किसको कहते हैं? प्रोजेक्शन कहते हैं कि जब आप कोई परफ्यूम लगाते हैं तो वो फिर उसका फैलाव होता है, उसके जो फ्यूम्स होते हैं, उसकी जो खुशबू होती है वो फिर फैलना शुरू करती है। तो इसी तरह जो इसका फैलाव है, फिर एक सियाज भी होता है। सेलेज का मतलब ये होता है कि वो कितनी दूर तक उसका फैलाव जाता है। ठीक है, तो उस सियाज कहते हैं या सिलेज कहते हैं, और प्रोजेक्शन का मतलब होता है फैलाव कितनी देर तक रहता है, उसके बाद ये बिल्कुल आपके स्किन के क्लोज आ जाती है। तो जो इसकी प्रोजेक्शन है वो मुझे 1 घंटा मिली, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं मिली। ठीक है, उसके बाद ये स्किन के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती है, लेकिन वो 1 घंटे में आपको ठीक ठाक किस्म का एंजॉय करा देती है। ठीक है, तो लेकिन हम प्रोजेक्शन की बात कर रहे थे, तो ये प्रोजेक्ट जो इसका सियाज है, जो आपका सेंट बबल बनता है, वो तकरीबन इतना इतना बन जाता है, इससे ज़्यादा नहीं बनता। यहाँ पे ये थोड़ी सी वीक है सियाज के लिहाज से, और प्रोजेक्शन के लिहाज से थोड़ी सी वीक लगी मुझे। ठीक है, एक आर्म लेंथ से थोड़ी सी कम सियाज है इसकी,
और प्रोजेक्शन 1 घंटे के करीब इसने प्रोजेक्ट किया। उसके बाद ये स्किन के क्लोज आ गई। मुझे खुद को ये खुशबू करने से आ रही थी और जब मैं कभी कभी हाथ मूव कर रहा था तो फिर उससे खुशबू आ रही थी, बट बैठ चुकी थी उस वक्त तक, बिल्कुल ठंडी ठार हो चुकी थी ये फ्रेग्रेंस, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी वीक है। अब ये मेरे साथ हुआ, आप लोग जिन लोगों ने ये यूज़ की है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि उनका एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा। हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। किसी के ऊपर ये बहुत ज़्यादा लास्ट करती होगी, किसी का सिग्नेचर सेंट होगा, किसी को 10 घंटे भी ये लास्ट करती होगी, प्रोजेक्शन में 3-3 4-4 घंटे भी प्रोजेक्ट करती होगी। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर बॉडी केमिस्ट्री। ऑन मी ये मैंने आपको बता दिया, लास्ट तो किया, प्रोजेक्ट इसने कोई नहीं किया, 1 घंटा मैक्सिमम इसने प्रोजेक्ट किया, वो भी एक आर्म लेंथ से कम प्रोजेक्ट किया इसने, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। इस परफ्यूम को लगाते ही जो मेरे जहन में फर्स्ट चीज आई थी, एक्सरसाइज, जिम, स्पोर्ट्स, क्रिकेट, ठीक है। बट बेस्ट ऑफिस फ्रेग्रेंस भी आप इसको कह सकते हैं। आप इसको ऑफिस में लगा कर जा सकते हैं। आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो आप इसको लगा कर जा सकते हैं। मतलब कहने का मकसद ये है कि स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए और फ्रेश, हर बंदा जिसको फ्रेश कैटेगरी की फैब्रिक फ्रेशनर टाइप खुशबुएं पसंद हैं, ट्राई दिस वन, दिस इज़ फैंटास्टिक थिंग। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो ऑफिस, स्पोर्ट्स, जिम, हर जगह आप इसको लगा कर जा सकते हैं। और स्पेशली वो लोग जो कि लगाते ही फ्रेश फ्रेगरेंसेज हैं किसी भी ओकेजन पे, तो उनके लिए भी ये बेस्ट है, ठीक है। वेदर की बात करें तो ऑब्वियसली समर, विंटर और फॉल में आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है, बट एक फ्रेश कैटेगरी की फ्रेग्रेंस है तो आई वुड रिकमेंड कि समर्स में ही ज़्यादा मज़ा करेगी। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। प्राइस की अगर हम बात करें तो मैं देखें राउंड अबाउट प्राइस आप लोगों को बता देता हूँ। राउंड अबाउट ये कोई आपको मेरे ख्याल में ना 12,000 रुपये से नीचे नीचे मिल जाएगी। अब एग्जैक्ट क्योंकि डॉलर प्राइस की वजह से ना परफ्यूम प्राइसेस कर रही हैं फ्लक्चुएट, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही हैं। बहरहाल मेरा जहाँ तक आइडिया है, मुझे तो गिफ्ट मिली, उसामा शेख ने दी। तो प्राइस की बात करें तो 12,000 रुपये से नीचे नीचे आपको ये मिल जानी चाहिए। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट हमने इसका कवर कर लिया। तो ये था जी आज का हमारा मर्सिडीज बेंज का कल दो। थैंक यू सो मच।